हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित मॉडल पेपर दिया हुआ है। जुलाई की मैगजीन है दृष्टि की, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम हो उससे संबंधित मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग अपना नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होता है ना, और नोट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़िए, उसी को पढ़िए, रिवीजन कीजिए, देखिए, है ना, उसका पेज नंबर याद हो जाता है, किस पेज पे है ना, लेफ्ट में है कि राइट में है। ठीक है, अपना नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और जो टॉपिक थोड़ा टफ लगे, है ना, उसको बार बार और पढ़िए, है ना। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न है, इससे संबंधित और प्रश्न जो थे हमने चर्चा कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में। दोस्तों, बचे हुए प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। मानव यकृत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यकृत प्रोटीन के उपापचय में भाग लेता है या शरीर के ताप को बनाए रखने में सहायता करता है, कौन सही है? तो दोनों सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक विधायी अधिकार किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं होता? विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधानसभा का विघटन करना, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करना। तो ये विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कौन करता है? जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है राज्यों में, और केंद्र में कौन करता है? जो है लोकसभा स्थगित करना, है ना, लोकसभा स्पीकर होता है। और देखिए, जो ये विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये देखिए किस आर्टिकल में, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201, दोनों में अंतर देखिए क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कहना सुमेलित नहीं, फल है और खाने जाने वाला भाग। इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे सेब का पुष्पासन है, आम मध्य फल भित्ति है, अमरूद है पुष्पासन, नारियल है रोड पोस्ट। तो इसमें अमरूद का पुष्पासन नहीं, यही सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण का बंद करता है? आर्टिकल 323 का, है ना। आर्टिकल 262 देखिए क्या है, और 263 है ना। केंद्र राज्य का विवाद देखिए किस आर्टिकल में है, और नदी का है ना, जो केंद्रीय एक आर्टिकल 262 में देखिए क्या है, हमें कुछ भूल है। अधिक समय तक शारीरिक श्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकावट अनुभव होने के लिए उत्तरदायी कारक है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होना। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्री पर विचार कीजिए। ये प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा। ये प्रश्न थोड़ा है ना, अगर आपको क्रम नहीं याद होगा या डेट नहीं याद होगा तो ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें देखिए कौन सा सही है ना। 3 2 4 1, मतलब पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसी पे ध्यान देना चाहिए। क्या होता है, एग्जाम हॉल में हम लोग जल्दी में है ना पढ़ लेते हैं, वहाँ प्रेशर भी रहता है, टाइम का भी मैनेजमेंट, इस पे ध्यान नहीं देते, प्रश्न गलत हो जाता है। बहुत अम्ल है और प्राकृतिक स्रोत, एसिटिक अम्ल, सिरका एक्जेलिक अम्ल, टमाटर एसिटिक अम्ल, संतरा टार्ट्रिक अम्ल, मक्खन, ये गलत है ना। इमली में देखिए कौन सा अम्ल होता है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत संघ का एक राज्य बनाया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन। इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है? तो वो है पेप्सिन। अब रेनिन क्या होता है, ट्रिप्सिन क्या होता है, इसके बारे में जानिए। अगला प्रश्न, में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है कह रहे हैं? तो देखिए, दूसरी अनुसूची भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन, भत्ते और पेंशन। चौथी अनुसूची पद ग्रहण करते समय विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख, तो ये गलत है। चौथी अनुसूची में क्या है? केंद्र राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ पीएच मान, जल 7, दूध 6.4, नींबू 15, मानव रक्त 7.4। तो मानव रक्त का मालूम होना चाहिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। और जल का तो 7 होता है, इसमें जो है दूध का ये नहीं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित तथा मनोनीत
सदस्य। लेकिन यहाँ जो है ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के देखिए कौन कौन से निर्वाचक मंडल में, तो राष्ट्रपति तो केवल निर्वाचित ही होते हैं, है ना, मनोनीत शायद नहीं होते। इसको देखिए क्लियर कीजिए, ठीक, शायद मनोनीत नहीं होते, बस निर्वाचित होते। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 104 साल के इतिहास में पहली महिला कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है प्रोफेसर नईमा खातून ने। अगला प्रश्न, भारत में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया के घटक हैं? ब्रॉडबैंड, हाईवे, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, तो इसमें सभी हैं। अगला प्रश्न, सीमा प्रबंधन विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये गृह मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष पर कौन सा बंदरगाह रहा है? पारादीप पोर्ट, उड़ीसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो वो मंत्रिमंडलीय सचिव। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है कह रहे हैं। दांतेवाला समित कर सुधार में शायद एक चिलैया जी थे, उनके उस पर हुआ था, देखिए, है ना, चिलैया, और बाकी तो सही है। तारापुर समित एक बार शायद प्रश्न पूछ लिया था, इसका समय कब, है ना, आबिद हुसैन लघु उद्योग, बाकी सही है। धर्म विधेयक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। धर्म विधेयक के विषयों का संविधान में अनुच्छेद 110(1) में उल्लेख है, इससे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धर्म विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु लोकसभा को लौटा सकता नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, तो एक दूसरा सही है, तीसरा गलत। अगला प्रश्न, 27 मार्च 2024 को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में 6 तपेदिक रोग के कारण मृत्यु दर रही है, तो कितना? 23 प्रति लाख जनसंख्या। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है कह रहे हैं। अनुच्छेद संबंधित प्रावधान 266 धन विधेयक को की परिभाषा ये नहीं, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न क्या है, एक खाद्य श्रृंखला सदैव प्रारंभ होती है प्रकाश संश्लेषण से। केंद्र निर्वाचन आयोग के कार्यों का संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देखिए इसमें 1 और 2 सही, तीसरा गलत है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, निर्वाचन दलों को मान्यता प्रदान करना, नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन करना तथा अधिरक्षण करना, ये नहीं। अगला प्रश्न, हाल ही में शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम फिडे रैंकिंग में 2756 की मानक रेटिंग के साथ भारत के नंबर 1 खिलाड़ी माने गए हैं अर्जुन एरिगेसी। अगला प्रश्न, 21 से 28 मार्च 2024 तक भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय IMT ट्रायल 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो वो दूसरा था। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? अप्रैल 1939। किस विषय पर उत्पन्न गतिरोध को दूर करने हेतु आयोजित लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के दौरान यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये शायद IAS में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है ये, हाल ही में भारत के कानून और न्याय मंत्रालय ने समलैंगिक समुदाय से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए लोग किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, तो वो कैबिनेट सचिव। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास तथा प्रदूषण जैसी मानव निर्मित चुनौतियों पर प्रकाश डालने वाली मेकिंग पीस विद नेचर नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए, ठीक है, केन्या नैरोबी। 30 मार्च 2024 को IIRF द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थानों में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जनगणना है राज्य क्षेत्र। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या। तो देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति शायद जो है महाराष्ट्र में कि अरुणाचल प्रदेश में। तो अनुसूचित जनजाति बी का पहला, तो ये बी का पहला जो है मिजोरम में, तो है ना, तो इसमें सही है 4, 1, 3, 2।
अगला प्रश्न 11 से 26 अप्रैल 2024 तक 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? किर्गिस्तान। भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने। ठीक है, ये देखिए जुलाई की मैगजीन 2024 दृष्टि। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला गाजियाबाद। हाल ही में किस देश में पहला हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया? कुवैत। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच। जनसांख्यिकी संक्रमण के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि की स्थिति को प्रदर्शित करती है? द्वितीय अवस्था। 30 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की एक स्वदेशी गेहूं की किस्म को GI टैग प्रदान किया गया। इस गेहूं का स्थानीय नाम है कठिया गेहूं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया, शायद किच्चू ऐसे कुछ नाम था उन्हीं के, उसमें है ना, देख लीजिए, है ना, हो सकता हम गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। नासा के मंगल मिशन के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करते हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मंगल ग्रह के भूविज्ञान को समझना, अन्य उपग्रहों का अध्ययन करना, जीवन के प्राचीनतम साक्ष्यों का पता लगाना। तो इसमें 1 और 2 सही है। अगला देखिए, हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए किस नाम से एक रजिस्टर को लॉन्च किया? तो वो मिथ विज वर्सेस रियलिटी। अगला, मोनपा हस्तनिर्मित कागज के पुनरुद्धार हेतु तो खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। यह किस राज्य से संबंधित? अरुणाचल प्रदेश। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जारी किया जाता है समुद्र तटीय क्षेत्रों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश का अनुसंधान केंद्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया? तो वो रोमानिया, है ना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। एक राष्ट्र एक चुनाव ONOE योजना की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निर्देशन में एक पैनल का गठन किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82(2) और 173 के अनुसार लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल प्रत्येक 5 वर्ष पर निर्धारित होगा। कौन सही? उपरोक्त में से कौन सही है? तो पहला। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जैसे राजवंश, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई। ठीक है, तो देखिए कौन सही इसमें? पहला सही, मतलब 1 का 4। देवगिरी, यादव, वारंगल, होयसल, द्वार समुद्र। बी का पहला, वारंगल काकतीय, द्वार समुद्र, होयसल। डी का तीसरा, पांडे। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ADB के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत ADB के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। या दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग SEC के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो इसमें तीनों सही है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। ये देखिए मॉडल पेपर है ROARO 2024 के लिए जो एग्जाम होने वाला है। जुलाई की मैगजीन है, तो है ना, उस समय जो है डेट फिक्स नहीं था, अब शायद डेट फिक्स हो गया। ROARO 2024 का मॉडल पेपर। देखिए इसमें प्रथम प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयातित मुद्रास्फीति का तात्पर्य किसी देश में आयात की कीमत या लागत में वृद्धि के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है। किसी देश की मुद्रा में अवमूल्यन को प्रायः आयातित मुद्रास्फीति के प्राथमिक चालक के रूप में देखा जाता है। कहने कौन सा कथन सही है? तो इसमें है ना, ये कथन था, कथन 2। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या करता है, मतलब दोनों सही हैं और दूसरा पहले की व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न, निवारक निरोधक के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए। निवारक निरोधक का अर्थ किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा परीक्षण और दोष सिद्ध के बिना हिरासत में लेना। किसी व्यक्ति को केवल 3 महीने के लिए निवारक हिरासत में
लिया जा सकता है। अनुच्छेद 22 निवारक निरोध कानूनों के लिए सलाहकार बोर्ड बनाना अनिवार्य बना था, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य व्यक्ति शामिल हो। तो इसमें कौन सही? तीनों सही, 1 2 3 तीनों सही। ये प्रश्न है ना कि प्रश्न एक बार शायद पूछा था जो है पीपीएससी या यूपीएससी आरओ में, ठीक। लेकिन पूछने का जो उसका तरीका था कुछ है ना अलग था जो है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय राजा के सामंत थे। हरिहर और बुक्का के गुरु विद्यारण्य थे। तो इसमें कौन सही है? 1 2 3 तीनों सही दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार का अनुच्छेद 24 के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। ये पहला गलत है, 24 नहीं। माता पिता तथा अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने होंगे। ये दूसरा सही। लेकिन ये कब आया है ना? 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है। 24 में क्या है? 23 में क्या है ना? बच्चों को जो है 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में नहीं लगाना। देखिए 23 से 24 में अंतर क्या है। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाल तथा स्पेन को सम्मिलित रूप से आइबेरियाई कहा जाता है। कौन सही है? तो दोनों सही है ना। एसडीएन, यस स्वीडन, देश डेनमार्क, एन से नॉर्वे। एसडीएन को स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। इसी में आइसलैंड है और सभी को शायद जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। देखिए दोनों में अंतर क्या है। जनहित याचिका पेयल के समय लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति और विकास 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसे किसी कानून या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है और न्यायाधीशों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के इरादे पर विचार करने के लिए इसकी व्याख्या की गई है। तो कौन सही नहीं करें, इस पर ध्यान देना, ना तो 1 और ना तो 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुखारेस्ट, पेरिस, वियना, बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा में से किस राजधानी से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है? तो शायद जो है 1 2 3 4 5 से। दूसरा पेरिस सीन से है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। फ्रांस के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार। कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे हैं नहीं है। पेरिस फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। पाइरेनीज जो है, देखिए इसमें जो है एक पाइरेनीज है ना, क्या कह रहे हैं? जूरा पर्वत इसे इटली से तथा अल्पस पर्वत इसे जर्मनी से अलग करता है। अल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक फ्रांस में है। बॉर्डी फ्रांस का सबसे बड़ा शराब उत्पादक केंद्र। सही नहीं है। तो जूरा पर्वत से इटली से, अल्पस पर्वत से जर्मनी से अलग करता है, यही सही नहीं, बाकी सभी सही है। देखिए इसमें एक पेरेनीज है, एक पाइरेनीज है, ठीक है। सभी में अंतर देखिए क्या होता है। पेरेनीज एक ये पाइरेनीज है, एक पेरेनीज है, और एक जो है पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है पेरेनीज, पाइरेनीज, और एक और है इटली के, है ना, उसको क्या कहते हैं देखिए, याद नहीं आ रहा है ना। एक पाइरेनीज एक पेरेनीज है, दोनों में देखिए है ना। एक स्पेन फ्रांस देख लीजिए है ना, सभी में मिस कर रहे हैं कुछ। अगला प्रश्न, युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। नगर उद्योग, लियांस, स्ट्रेसबर्ग, लीपजिग, है ना, सही सुमेलित है। तो 1 3 सही सुमेलित। लियांस रेशम, स्ट्रेसबर्ग कांच का सामान है, गलत। तो लीपजिग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 1 3 सही, बाकी गलत। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में जो बचे हुए प्रश्न हैं उसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।